नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। चर्चा हो रही है रिलायंस के राइट्स इंटाइटलमेंट पे, जिसका आज आखिरी ट्रेडिंग दिन है। तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में रिलायंस राइट्स इंटाइटलमेंट के शेयर हैं और अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो आपके पास आज 3:30 बजे तक का मौका है कि आप वो 210 रुपये पे या 215 रुपये जो फिलहाल प्राइस चल रहा है आपका स्क्रीन पर, उसको बेच सकते हैं। उसके बाद इस पर्टिकुलर इक्विटी यूनिट की वैल्यू ज़ीरो होती हुई दिखेगी आपके डीमैट अकाउंट में। पार्थिव जी, एक प्रश्न और है। एक रिलायंस का मेन स्टॉक लिस्टेड है NSE और BSE पर, और एक अब पार्टली पेड अप शेयर लिस्ट होगा 314 रुपये प्लस 215 रुपये के आसपास। तो आप मान के चलिए अगर यही प्राइस रहा तो लगभग 530 रुपये के आसपास ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो क्या दोनों एक्सचेंजेस पर अलग अलग ट्रेडिंग होगी इन इंस्ट्रूमेंट्स में? यस शैल जी, ये जब तक ये पार्टली पेड अप शेयर है, होगा क्या कि जब लिस्टिंग इसका होगा तो इसका अलग एक ISIN होगा, जो ISIN डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज के मेन शेयर का है। तो ये जब, जैसे आपने बताया, 530 के आसपास बॉलपार्क लिस्ट होगा, उसकी भी जो वैल्यू है वो मूव होगी बेस्ड ऑन द अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन शेयर। अज्यूम कीजिए कि महीने के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे 1700 हो जाता है, तो ये पार्टली पेड इंस्ट्रूमेंट है, उसका भी थोड़ा प्राइस बढ़ेगा। जरूरी नहीं है उतने ही पैमाने पे बढ़ेगा, लेकिन उसकी मूवमेंट ये अंडरलाइन के बेस्ड होगी। फिर क्या होगा कि जब दूसरा ट्रेंच आता है, जहां पे आपको फिर से दूसरा एक ट्रेंच का पेमेंट करना है, फिर थर्ड जो लास्ट ट्रेंच है वो आता है, वो करीबन बॉलपार्क अभी एक्सपेक्टेड है नवंबर 2021 तक, करीबन 1.5 ईयर्स के बाद। जब पूरा पेमेंट हो जाता है और ये पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप शेयर हो जाता है, उसके बाद वो जो ISIN है वो मेन रिलायंस इंडस्ट्रीज के ISIN के साथ मर्ज हो जाता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। परमानेंटली ये दोनों शेयर अलग ट्रेड नहीं होते रहेंगे। एक बार ये पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप हो जाता है, पूरे तरह से आ जाते हैं, फिर ये मेन शेयर के अंदर मर्ज हो जाएगी और उस हिसाब से मेन कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी इक्विटी कैपिटल उस हिसाब से बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए, ये नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था सेबी की तरफ से जो इंट्रोड्यूस करा गया था, और इसकी पॉपुलैरिटी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से बेहतर विकल्प मिल नहीं सकता था एक्सचेंजेस को। इसीलिए आप देख रहे हैं इतनी चर्चा हो रही है, इस तरह की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इट्स राइट्स एंटाइटलमेंट के प्लेटफॉर्म को लेकर। अच्छा जानी साहब, जाते जाते क्विकली एक क्या दो सवाल को एक में क्लब करता हूं। कैसा रहा आप लोग का एक्सपीरियंस? कोई टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह तो नहीं आए इस ट्रेडिंग के दौरान? और एक बात और बताइएगा, अब इसके बाद क्या सभी राइट इशू में ऐसा होगा, ये कंपनीज चाहेंगी, या तो ऐसा होगा कि चाहेंगी तो विकल्प होगा ये राइट्स एंटाइटलमेंट में ट्रेडिंग करने का, या फिर जो भी कंपनी राइट्स लेके आने वाली है वो ऐसी ही ट्रेडिंग होने वाली उनके एंटाइटलमेंट शेयर्स की? आगे की तस्वीर कैसी होगी? डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहले तो ये जो राइट एंटाइटलमेंट का जो लिस्टिंग हुआ और ये जो सारा प्रोसेस जो हुआ है वो काफी ट्रांसपेरेंट और बहुत बढ़िया रहा है, जहाँ पे अच्छी तरीके से जो बायर्स है वो और जो सेलर्स है वो उसमें प्राइस डिस्कवरी के माध्यम से एक्सचेंज के अंदर काम कर सकते हैं। और पहले क्योंकि कई बार काफी लोगों के राइट्स लैप्स हो जाते थे, या जिनको खरीदना होता था उनको भी एक रैंडमली लोगों को अप्रोच करके करना पड़ता था, तो उसके सामने ये एक बहुत अच्छा तरीका जो इन्होंने किया है, विच इज वेरी गुड। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुली ये चीज होने के बाद डेफिनेटली काफी सारे जो कंपनीज के राइट्स आएंगे या कॉर्पोरेट एंटाइटलमेंट का जो भी प्रोग्राम होगा वो एक्सचेंज के माध्यम से ही होना चाहिए, और उसके कारण काफी अच्छा प्राइस डिस्कवरी और पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। तीसरी एक बात जो शायद हमने पहले डिस्कशन में की थी कि इसका जो लिस्टिंग होगा जो पार्टली पेड है, उसका राइट एंटाइटलमेंट प्लस फर्स्ट ट्रांच 314 वो दोनों को मिला के नहीं होगा, क्योंकि 200 रुपए आप पे कर रहे हो वो तो फोरगो हो जाएगा। तो इसका जो प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस, बैलेंस पेमेंट कितना है उसके हिसाब से मार्केट पे होगा। ओके, चलिए इस नोट पर आप दोनों का, पार्थिव जी, हेमंत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और नया सब्जेक्ट था, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि इस सब्जेक्ट को, राइट्स एंटाइटलमेंट को, हर पहलू को इसके आपको समझाया जाए। होप ये जो सीरीज हमने शुरू करी थी, कई सारे मल्टीपल एपिसोड जिस पर लेकर आए, उससे आप सबका फायदा जरूर हुआ होगा। शैल सर और मुझे भी दीजिए इजाजत। आप लोग बन रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार हर्षदा जुड़ेंगी और मार्केट्स के एक्शन पर होगा वापस फोकस।